दोस्तों, जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। निम्मी क्वेश्चन बैंक की सीरीज शुरू की है और आज का वीडियो उसका दूसरा पार्ट रहने वाला है। पहले पार्ट में हमने डीसी जनरेटर के 15 क्वेश्चन हल किए हैं और दूसरे पार्ट में आगे वाले क्वेश्चन हल करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि यही क्वेश्चन आपके सीबीटी एग्जाम्स में, आईटी सेकेंड ईयर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको एक बार ये क्वेश्चन जरूर पढ़ने हैं। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जोड़े जाते हैं या कैसे जुड़े होते हैं। तो पहले तो बता दूं, इंटरपोल कम्यूटेटर पर स्पार्किंग होती है उसे कम करने के लिए या फिर स्पार्किंग को समाप्त करने के लिए लगाए जाते हैं। और जो स्पार्किंग होती है कम्यूटेटर पर, उस प्रक्रिया को कम्यूटेशन कहते हैं। यानी कि इंटरपोल कम्यूटेशन प्रभाव को समाप्त करने के लिए लगाए जाते हैं और ये मुख्य पोल की संख्या के बराबर होते हैं। इनकी वाइंडिंग मुख्य पोल की वाइंडिंग की 1/3 होती है और ये आर्मेचर के साथ सीरीज में जोड़े जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आर्मेचर के साथ सीरीज में इंटरपोल जुड़े होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या होती है। अवशिष्ट चुंबकत्व यानी कि रेजिडुअल मैग्नेटिज्म वह चुंबकत्व होता है जिसे किसी जनरेटर को स्टार्ट करने या फिर वोल्टेज निर्माण करने में सहायता मिलती है। यदि किसी जनरेटर का अवशिष्ट चुंबकत्व नष्ट हो जाता है तो वह वोल्टेज निर्माण करने में विफल रहता है, वोल्टेज का निर्माण नहीं कर पाता और स्टार्ट भी नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उसे किसी बाह्य डीसी स्रोत से उत्तेजित करना पड़ता है। अलग से उत्तेजित यानी कि पृथक उत्तेजित जनरेटर में बाहर से उत्तेजित करके उसे वोल्टेज निर्माण करवाते हैं, जबकि स्वयं उत्तेजित में अवशिष्ट चुंबकत्व के द्वारा वोल्टेज निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है, डीसी मशीनों में वे कौन से दो बिंदु होते हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। तो ब्रश संपर्क करता है कम्यूटेटर पर, तो वह दो बिंदु होते हैं कम्यूटेटर और ब्रश के बीच का प्रतिरोध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ब्रश और कम्यूटेटर के बीच का प्रतिरोध वे दो बिंदु होते हैं, क्योंकि ब्रश कम्यूटेटर पर स्पर्श करता है उससे धारा अपने अंदर इकट्ठी करने के लिए। 19वां नंबर क्वेश्चन है, किस वोल्टेज ड्रॉप को x के रूप में चिन्हित किया है। तो ये एक आपको अभिलक्षण दे रखा है और इसमें इधर है टर्मिनल वोल्टेज और इधर है आपके लोड करंट, और ये आपको ग्राफ दे रखा है इसमें x के रूप में, यानी कि ये कौन सा ड्रॉप है, ये कौन सा ड्रॉप दे रखा है। तो यदि मैं डायग्राम की बात करूं, यदि आपको याद नहीं रखना है तो सिंपल यहाँ पे आप कर सकते हैं आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप और यहाँ होता है ओमियो वोल्टेज ड्रॉप या फिर वोल्टेज ड्रॉप। यदि आपको इस प्रकार का कोई भी डायग्राम दिख जाए और आपको ये क्वेश्चन पूछे कि ये कौन सा है, एक्स के रूप में क्या है, इसे मैं एक बार वाई मान लेता हूँ। तो एक्स के रूप में यदि कि ऊपर वाला होता है आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, आर्मेचर प्रतिक्रिया ड्रॉप, और यह जो वाई दर्शाया है वो होता है ओमियो वोल्टेज ड्रॉप या फिर वोल्टेज ड्रॉप ऑप्शन हो सकता है। यदि आपको सिंपली ये याद रखना है तो ये इसका अभी है आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप या फिर आर्मेचर प्रतिक्रिया ड्रॉप आपको एक्स के रूप में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ जुड़ी है, समांतर में जुड़ी है। यदि शंट फील्ड केवल आर्मेचर के साथ जुड़ी है तो वह शॉर्ट शंट होगा, और यदि पूरे के साथ जुड़ी होती है तो लॉन्ग शंट होता है। तो ओनली आर्मेचर के साथ दिया हुआ है आपको, आप यहाँ करेंगे शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित होते हैं। तो यहाँ आपको पटलित, लेमिनेटेड, वॉर्निश पूछ सकता है। डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड इसलिए किया जाता है ताकि भंवर धारा हानि को कम कर सके। एडी करंट लॉस को कम करने के लिए डीसी जनरेटर के आर्मेचर को लेमिनेटेड किया जाता है। यदि हिस्टेरिसिस हानि को कम करने का पूछा जाए तो उसके लिए आर्मेचर कोर को सिलिकॉन स्टील की बनाया जाता है। क्वेश्चन ये भी हो सकता है, डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर के लेमिनेशन की मोटाई क्या होती है। तो मोटाई होती है 0.35 mm से
0.6 mm या फिर 0.5 mm, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है। 0.35 mm से 0.6 mm या फिर 0.5 mm ऑप्शन होता है। डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों होता है? आर्मेचर प्रतिरोध को कम रखने का ये कारण होता है कि वोल्टेज ड्रॉप कम हो। तो मेन कारण यही होता है, बहुत कम इसलिए रखा जाता है ताकि वोल्टेज ड्रॉप कम हो, वोल्टेज का ड्रॉप न हो। और आर्मेचर का प्रतिरोध निम्न स्तरीय हो सकता है। पूछा जाता है कि डीसी मशीन में आर्मेचर प्रतिरोध किस प्रकार होता है, तो निम्न मान का होता है और ये 1 ओम से कम होता है, 1 ओम से कम रखा जाता है। डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में क्यों चलाना चाहिए? तो डीसी जनरेटर को अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा के लिए हमें घड़ी की दिशा में घुमाना चाहिए। यदि एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो सकता है, जिसके फलस्वरूप जनरेटर वोल्टेज निर्माण कर नहीं पाएगा और उसे बाह्य डीसी स्रोत से हमें उत्तेजित करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा के लिए हमें डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाहिए। बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? घुमावदार क्षतिपूर्ति को कंपेंसेटिंग वाइंडिंग कहते हैं और कंपेंसेटिंग वाइंडिंग की जाती है आर्मेचर रिएक्शन को बेअसर करने के लिए या विफल करने के लिए। मैंने अभी YouTube पे एक वीडियो बनाया है, आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, उनका निवारण कैसे किया जा सकता है। कंप्लीटली इसी पर 4-5 मिनट का वीडियो आप देख सकते हैं। आर्मेचर रिएक्शन से 2 प्रभाव होते हैं, एक प्रतिचुंबकीय, एक विचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय प्रभाव को समाप्त करने के लिए हम ब्रशों की स्थिति बदलते हैं, जबकि विचुंबकीय प्रभाव को समाप्त करना है तो हमें कंपेंसेटिंग वाइंडिंग लगानी पड़ती है। कंपेंसेटिंग वाइंडिंग बड़े डीसी जनरेटरों में लगाते हैं, छोटों में हम सीरीज फील्ड की एम्पीयर टर्न को बढ़ाकर उसका विचुंबकन प्रभाव समाप्त कर सकते हैं। तो यदि आपको ऑप्शन में मिले कि विचुंबकन प्रभाव को समाप्त करने के लिए कंपेंसेटिंग वाइंडिंग की जाती है तो आप वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप आर्मेचर प्रतिक्रिया को बेअसर करने के लिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ अभी आपको ऑप्शन दे रखा है आर्मेचर प्रतिक्रिया को के प्रभाव को बेअसर करने के लिए हम कंपेंसेटिंग वाइंडिंग लगाते हैं। यदि यहाँ ऑप्शन होता कि विचुंबकन प्रभाव को कम करने के लिए, उसे समाप्त करने के लिए, तो वो आपको सेलेक्ट करना होता। डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का कारण क्या है? यदि ब्रश संयोजन ढीले होंगे तो वोल्टेज का निर्माण होगा, स्पार्किंग हो सकती है। आर्मेचर प्रतिरोध अधिक है तो वोल्टेज ड्रॉप अधिक होगा, वोल्टेज निर्माण होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। फील्ड प्रतिरोध यदि क्रांतिक प्रतिरोध से ज़्यादा है, यानी कि फील्ड रेजिस्टेंस क्रिटिकल रेजिस्टेंस से अधिक है, तो वोल्टेज निर्माण करने में विफल हो जाएगा एक डीसी जनरेटर। तो ये इसका सही आंसर है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी प्रकार की वीडियोज इस चैनल पर मिलती रहती हैं। और ये आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पर, लिंक आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं PDF डाउनलोड करने के लिए।